फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक जानेंगे GTA 6 के ट्रेलर 2 की इन्फॉर्मेशन जो कि हमें कुछ ही दिनों में मिल सकती है। सोनी स्टेट ऑफ प्ले जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्ले स्टेशन के टाइटल्स अनाउंस किए गए एंड ना सिर्फ प्ले स्टेशन बल्कि पीसी के लिए भी। साथ ही में हम जानेंगे पैल वर्ल्ड का मोबाइल पोर्ट पोकीमेन जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग क्विट कर दिया, आईशो स्पीड वर्सेस फ्रैंकलिन और इसी के साथ ढेर सारी चीजों पे बात करेंगे आज, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 के ट्रेलर 2 की, जिसमें नेक्स्ट वीक रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव की अर्निंग कॉल्स होने वाली हैं। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस इवेंट में GTA 6 के सेकंड ट्रेलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फाइनली टेक टू इंटरैक्टिव के सीईओ 10 साल बाद हमें खुलकर बता पाएंगे GTA 6 के बारे में, क्योंकि आज तक उनसे जब भी GTA 6 के बारे में पूछा गया तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन 8 फरवरी जिस दिन अर्निंग कॉल्स होने वाली हैं, उसके बाद हमें GTA 6 के सेकंड ट्रेलर और GTA 6 के रिलीज विंडो का भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। इसके अलावा रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव की तरफ से एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिसमें इन्होंने कुछ समय पहले पेटेंट्स फाइल किए थे। पेटेंट बेसिकली किसी भी टेक या फिर प्रोडक्ट को कॉपीराइट कराने के लिए पब्लिकली इशू किया जाता है एंड इनमें एनपीसी बिहेवियर्स एंड रैंडम बिल्डिंग इंटीरियर से रिलेटेड पेटेंट्स भी इंक्लूडेड थे, जिसमें एआई हेविली इन्वॉल्व होगा। एंड ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब हमें GTA 6 में देखने मिलेगा। मतलब कि GTA 6 के अंदर जितने भी NPCs होंगे उनकी खुद की एक लाइफ होगी। अगर हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी AI जनरेटेड हो सकता है। जैसा कि गेम के अंदर अगर हम कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज करते हैं तो ये NPC हमारे हरकतों को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इवन इंटीरियर्स भी रैंडमली अरेंज्ड होंगे, जिसके इंटीरियर की क्वालिटी बिल्डिंग पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर बिल्डिंग थोड़ी छोटी या फिर पुरानी है तो उसमें हमें चीप एंड थोड़ा पुराना इंटीरियर देखने मिल सकता है। वहीं किसी बड़ी जगह या फिर किसी महंगे अपार्टमेंट का फर्नीचर थोड़ा ज्यादा पॉलिश और महंगा होगा। और हाँ, ये सारी चीजें टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। मतलब कि अगर आपके रूम में सफाई नहीं होगी तो टाइम के साथ ऐसा हो सकता है कि वो गंदा हो जाए। तो अब ये बस सोचा ही जा सकता है कि ये गेम कितना रियलिस्टिक होने वाला है। नेक्स्ट एक बहुत ही सैड न्यूज आ रही है रिगार्डिंग Deus Ex फ्रेंचाइज। तो लेऑफ्स के चलते एम्ब्रेसर ग्रुप ने एडियोस मॉन्ट्रियल के 97 एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया एंड इसी के साथ Deus Ex फ्रेंचाइज का लेटेस्ट गेम जो पिछले 2 सालों से अंडर डेवलपमेंट में था उसे भी कैंसिल कर दिया गया। Deus Ex एक काफी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है एंड इसका लास्ट एडिशन Deus Ex Mankind Divided 2016 में रिलीज हुआ था। इसे फैंस की तरफ से भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तो हाँ, इस कैंसिलेशन वाले न्यूज से काफी सारे फैंस डिसअपॉइंटेड तो हो गए। इस कैंसिलेशन के पीछे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया कि ये टफ डिसीजन ग्लोबल इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड एम्ब्रेसर ग्रुप में हुए रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से लिया गया एंड अब एडियोस मॉन्ट्रियल किसी ओरिजिनल फ्रेंचाइज पर फोकस करना चाहती है। खतरा तो ये भी है कि कहीं एडियोस मॉन्ट्रियल बंद ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले एम्ब्रेसर ग्रुप ने वॉल्यूशन स्टूडियो एंड फ्री रेडिकल डिजाइन स्टूडियो को क्लोज कर दिया था। एक इंडियन ओरिजिन गेम डेवलपमेंट कंपनी कॉल्ड मसाला प्रोडक्शन ने रिसेंटली काफी सारे क्रिएटर्स को अपने न्यू गेम डिटेक्टिव डॉटसन का अर्ली एक्सेस दिया था, जिसको लेकर उनका रेस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहा। मसाला प्रोडक्शन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाला जिसमें इन सारे क्रिएटर्स के रिएक्शन भी देखने मिले। अगर इस गेम के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो डिटेक्टिव डॉटसन एक डिटेक्टिव पजल सॉल्विंग गेम होने वाला है। इसमें पिक्सल आर्ट स्टाइल को यूज किया गया है, लेकिन इसमें ढेर सारे 3D एलिमेंट्स भी देखने मिलते हैं। अगर आपने थिम्बलवीड पार्क खेल रखा है तो ये आपको काफी सिमिलर लग सकता है, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आ रही है। तो लेट्स होप ये गेम हमें जल्दी देखने मिल जाए। नेक्स्ट शायद हमें जल्दी इविल विदिन फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है एंड ये सब कहने के पीछे एक वैलिड रीजन भी है। रिसेंटली ही टैंगो गेम वर्क्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर शिंजी मिकामी ने फेसबुक पर एक जापानीज में पोस्ट किया था, जिसका ट्रांसलेशन होता है साइको ब्रेक मे बी वी विल कम बैक। एंड टैंगो गेम वर्क्स ने ही घोस्टफायर टोक्यो, हाई-फाई रश एंड इविल विदिन फ्रेंचाइज क्रिएट किया एंड यहाँ इस पोस्ट में साइको ब्रेक का मतलब इविल विदिन ही है, क्योंकि जापान में इस गेम को साइको ब्रेक के नाम से जाना जाता है। तो हाँ, इससे थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाता है कि टैंगो गेम वर्क्स इविल विदिन के थर्ड पार्ट पर काम कर रहे हैं। फिर हमें थर्सडे को सोनी का स्टेट ऑफ प्ले इवेंट देखने मिला, जिसमें ढेर सारे फ्रेंचाइजेस ने अपने गेम अनाउंस किए सोनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस बार का स्टेट ऑफ प्ले काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रहा, क्योंकि लिस्ट में ढेर सारे बड़े टाइटल शामिल थे, जैसे कि डेथ स्ट्रैंडिंग एंड साइलेंट हिल। सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट हिल 2 की। तो ये ओरिजिनल गेम का रीमेक है जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था। ये एक हॉरर एंड एक्शन गेम है, तो ट्रेलर में इसका इंप्रूव कॉम्बैट दिखाया गया। ऊपर से गेम भी काफी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट है मेट्रो फ्रेंचाइज का एक नया गेम टाइटल्ड मेट्रो अवेकनिंग, जो कि VR एडवेंचर गेम होगा। इसकी स्टोरी भी बाकी मेट्रो गेम्स की तरह पोस्ट एपोकलिप्टिक थीम पर ही बेस्ड होगी एंड VR पर होने की वजह से इस गेम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये गेम मेटाक्वेस्ट 2 एंड 3 एंड PlayStation VR 2 पर सपोर्ट करेगा। फिर है ड्रैगन्स डॉगमा 2, जो कि एक नैरेटिव ड्रैगन RPG गेम है, जिसका हमें ट्रेलर भी देखने मिला। इसमें एक्शन बहुत सारा है एंड इसका वर्ल्ड काफी डिटेल लग रहा है एंड ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। बाकी ये गेम 22 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइज ऑफ रोनिन, जो कि एक एक्शन RPG एस्पिनॉज टाइप का गेम है, लेकिन इसे पब्लिश किया है खुद सोनी ने
एंड इसका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ एंड एंगेजिंग लग रहा है। हालांकि ये गेम असैसिन्स क्रीड और घोस्ट ऑफ त्सुशिमा की वाइब्स दे रहा है, लेकिन मेन हाईलाइट तो होगा इसका एक्शन, एंड ये भी 22 मार्च को ही रिलीज होगा। फिर है डेथ स्ट्रैंडिंग का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट पार्ट काफी पॉपुलर हुआ था एंड इसके सेकंड ट्रेलर को भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि इन्होंने एक पूरा 9 मिनट्स का ट्रेलर डाल दिया। बाकी ये रिलीज होगा 2025 में। नेक्स्ट, डेथ स्ट्रैंडिंग के डायरेक्टर हिडेयो कोजिमा ने सोनी के साथ मिलकर एक नया गेम अनाउंस किया है, जिसका नाम होगा फाइनेस्ट। कोजिमा के अकॉर्डिंग ये एक एक्शन एस्पिनॉज गेम होगा, एंड सिंस इस टाइटल पर काफी बड़े लेबल्स लगे हैं तो डेफिनेटली इस गेम के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर JJK का एक फाइटिंग स्टाइल गेम आने वाला है जिसे कैपकॉम डेवलप कर रहे हैं। गेम में एक एरिना फाइटिंग स्टाइल देखने मिलता है जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर सकते हैं एंड उनकी एबिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। ये February 2 को रिलीज होगा। अंटिल डॉन जो कि PlayStation का गेम था, तो ये भी हमें PC एंड PS5 पर देखने मिलेगा, वो भी इसी साल। ये एक ड्रामा हॉरर गेम है जिसे सोनी ने पब्लिश किया था। इसका भी एक अनाउंसमेंट टीजर पब्लिश किया गया था जिसमें इसका गेम प्ले PS5 पर रिकॉर्ड किया गया था। एंड इसी के साथ सोनी स्टेट ऑफ प्ले के सारे बड़े अपडेट्स यहीं पर खत्म होते हैं। इंडस बैटल रॉयल का बीटा अब लाइव हो चुका है। अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो इंडस की वेबसाइट पर जाकर क्लोज बीटा के लिए साइन अप कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है पैल वर्ल्ड की, जिसने अभी तक 7 मिलियन एक्सबॉक्स प्लेयर अकॉम्प्लिश कर लिए और इसी के साथ वो आज तक का बिगेस्ट थर्ड पार्टी गेम पास लॉन्च बन चुका है। इवन उसने एक्सबॉक्स के लिस्ट में फोर्टनाइट को भी डिथ्रोन कर दिया है। लेकिन इस पर डेड बाय डेलाइट के चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा कि पैल वर्ल्ड एक अच्छा गेम नहीं है। उनके अकॉर्डिंग गेम बहुत बगी है, इसका कॉम्बैट बोरिंग एंड रेपिटेटिव है, गेम बैलेंस नहीं है एंड इसका ओपन वर्ल्ड खाली खाली लगता है। उनके अकॉर्डिंग भले ही गेम अपने अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन खूब सारा पैसा लगाने के बाद भी ये गेमर्स के साथ वो कनेक्शन नहीं बैठा पाएगा जो कि पोकेमॉन गेम्स के साथ होता है। जिसका मतलब है पैल वर्ल्ड में पैल्स के साथ बॉन्डिंग नहीं हो सकती जो लोगों की अपने पोकेमॉन्स के साथ हो जाती है, एंड ये चाहकर भी अब गेम में नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स एक रैंडम गेम का ब्लो अप हो जाना बड़े टाइटल्स के लिए इशू बन सकता है, ऐसा मेरा नहीं नेटिजन्स का कहना है। बाकी अगर आपने पैल वर्ल्ड या फिर पोकेमॉन का कोई भी गेम खेला है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि ये बात कितनी % ट्रू है। बाकी कुछ रूमर सामने आए हैं कि पैल वर्ल्ड मोबाइल के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, एंड सिंस इसने PC पर तबाही मचा ही दी है, इसीलिए क्रिएटर्स अब एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे। तो हाँ, रूमर्स थोड़े प्लॉजिबल तो लग रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है एप्पल से रिलेटेड। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को उनके ऐप स्टोर के अलावा थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को भी अलाउ करने को कहा, ताकि दूसरे ऐप्स को भी कम्पीट करने का मौका मिले। मतलब कि आईफोन्स में अब एपिक ऐप स्टोर, टैप जैसे और भी दूसरे ऐप स्टोर्स इंस्टॉल किए जा सकेंगे। लेकिन एप्पल कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाला था। उन्होंने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन निकाली है जिसमें घुमा फिराकर यही बात बोली गई कि अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे हैं तो तुम आईफोन्स में अपने ऐप्स बेच सकते हो। ऊपर से कुछ मिलियन डाउनलोड्स होने के बाद डाउनलोड्स पर हर साल पब्लिशर्स को एप्पल को सर्टेन फीस देने पड़ेंगी। तो हाँ, फ्री एंड छोटे डेवलपर्स अभी भी आईफोन्स में अपने ऐप्स पोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ गेमिंग क्रिएटर्स की। तो अब एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर हैं पोकी में, जो कि अब ट्विच छोड़कर यूट्यूब पर आ रही हैं। उनके इस डिसीजन के पीछे यही कारण पता चला कि उनके अकॉर्डिंग ट्विच का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है एंड इसी वजह से वो यूट्यूब पर कंटेंट पब्लिश करेंगी। इसके अलावा iShowSpeed ने GTA 5 के फ्रैंकलिन के वॉइस एक्टर के साथ बात की एंड इसकी क्लिप मैं आप लोगों के लिए प्ले भी कर देता हूँ। But no, Franklin, look, can you say iShowSpeed? Man, shut your black ass up. iShowSpeed, man, shut your black ass up. Your black ass up. Huh? With you, boy. I'm on my mother way. I'm coming right now. Yeah, come right now. On my mother way. Yeah, come right now and bring Lamar ass too. Bring Lamar bit and Trevor Clutch. Oh God, shit. तो फ्राइडे गेम चेकआउट में बस इतना ही। अगर इनमें से आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।